हूं शाहिद हुसैन। कराची के लिए बड़ी खबर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कराची में 3 रुकनी बेंच जो है 3 रोज़ के लिए समाअत के लिए आ रहा है। उसके हवाले से आपको अपडेट देनी है और कराची में कौन कौन से मनसूबों के हवाले से और कौन कौन से केसेस की मुमकिन तौर पर समाअत हो सकती है, उसकी तफसीलात इस वीडियो में बताऊँगा। मैं इस वक्त नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ। मेरे आप सामने देख सकते हैं इस तरफ ये सर्कुलर रेलवे का रूट है जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर रेलवे बहाल करने का हुक्म दिया था। यहाँ पहले आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले जब ये यहाँ पे ग्रीनलैंड जो सर्विस है उसका रूट नहीं बनाया गया था, तो उससे पहले यहाँ पर पुल होता था, यानी कि रोड से ऊपर यहाँ से बसें और गाड़ियाँ चलती थी और नीचे से ट्रेन का जो ट्रैक था वो था। लेकिन उसके बाद सर्कुलर रेलवे की जब यहाँ आगाज़ हुआ इस मंसूबे का, तो वो पुल जो बोर्ड ऑफिस से शुरू होता था वो यहाँ से नाज़िमाबाद पे आके जो ख़त्म हो रहा था वो तोड़कर उसके बाद इसको जो है वो एक ज़मीन पे ले आए, नीचे ले आए और उसके बाद फिर सर्कुलर रेलवे का जो ट्रैक है वो उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में 22, 23 और 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़हर मियाँ खैल साहब जो है समाअत करेंगे और उन्होंने जो हुक्मनामे जारी किए थे उनकी मुमकिन तौर पर पेशरफ्त रिपोर्ट जो है पेश की जाएगी। ख़ास तौर पर सर्कुलर रेलवे की बहाली और उसके बाद फिर नालों के ऊपर से तजावज़ात के खात्मे, नसरा टावर और उसके बाद कराची के जो 36,000 से ज़ायद रफ़ाही प्लाटों के ऊपर से कब्ज़ा, उसमें से कब्ज़ा ख़त्म कराने का जो हुक्म दिया था उसमें क्या कुछ पेशरफ्त हुई है उसकी तफसीलात जो है अदालत में पेश की जाएगी। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जानिब से मुसलसल इतलात सामने आ रही हैं, कोऑर्डिनेशन के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं, जिसमें सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है वो FWO को दिया जाएगा। FWO जो है वो तकरीबन 24 स्टेशन, इसके अलावा जो अंडरग्राउंड और इसके अलावा बलाई जो रूट है उसका वो बनाया जाएगा सर्कुलर रेलवे का। लेकिन यहाँ पर भी जो बताया गया कि यहाँ पर भी बलाई रूट बनाया जाएगा जो कि रोड के उस तरफ से शुरू होगा और उसके बाद आगे जाकर वो ख़त्म होगा। इसके अलावा जो स्टेशन हैं तकरीबन 24 बनाए जाएंगे और उसके बाद टोटल जो एक तवील तरीन ट्रैक है उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो जैसे जो मलिर कैंट से होता हुआ उसके बाद फिर शेर शाह की तरफ जाएगा और केमाड़ी की तरफ जाएगा, तो वो पूरे इसकी जो रूट की जो लंबाई है तकरीबन 43 किलोमीटर है, जिसके ऊपर होमवर्क जो मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 महीने में यह मामला हो जाना चाहिए। रेलवे के ऊपर रेलवे ट्रैक के अतराफ में जो कब्ज़ा हुआ था वो उसको खाली करने का हुक्म दिया था। लेकिन अब तक कब्ज़े के हवाले से तो कुछ अपडेट बेहतर थी कि कब्ज़ा ख़त्म कराने के हवाले से इक़दाम किए गए थे, लेकिन गुलशन इकबाल, गिलानी स्टेशन और दीगर इलाकों में अब भी कब्ज़ा कायम है। लेकिन जो फ़र्क शुरू करना था, जो काम शुरू करना था, वो अब तक जो है वो नहीं हो सका है। बहरहाल रेलवे हुकाम की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी किए गए हैं। इसकी जो अपडेट और तफसीली जो रिपोर्ट है वो अदालत में रखी जाएगी। ये बड़ी और अहम पेशरफ्त है। उसके बाद फिर आगे चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि नालों के ऊपर से तजावज़ात के खात्मे के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था उस पर कितना अमल दरामद हो चुका है और मज़ीद मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। और जिस तरह ये इमारत भी सामने देख रही है, इसके ऊपर भी बताया गया था कि ये भी गैर कानूनी तौर पर इसको बनाया गया है, यानी कि रेलवे की ज़मीन थी और रेलवे की ज़मीन के ऊपर ये इमारत बनाई गई है। इस तरह कई और बिल्डर्स की, यानी कि बड़े बड़े माफियाज़ की जो इमारतें थी उनको आज तक हाथ नहीं लगाया गया है। अब हुकूमत उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को कैसे मुतमईन करेगी और सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से क्या इक़दाम करेगी, उसको जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी तो उसके हवाले से आपको पेशरफ्त जो है वो रिपोर्ट से आगाह करते रहेंगे। अब मज़ीद आगे चलते हैं, आपको आगे भी चल के दिखाता हूँ कि तजावज़ात के खात्मे के लिए क्या जो है इक़दाम किए गए हैं।
बाद आप देख सकते हैं कि पुल के ऊपर से व्यू नज़र आएगा आपको। जिस तरह एक कचरा कुंडी बना हुआ है, कचरे के अंबार लगे हुए हैं, यहाँ से कचरा हटाया नहीं गया है। और उसके बाद फिर आगे आप देख रहे हैं कि ट्रैक के ऊपर से मुकम्मल तौर पर कब्जा नज़र आ रहा है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि कब्जा ख़त्म कराएं और उसके बाद फिर सर्कुलर रेलवे जो है असल हालत में बहाल करें। 6 महीने का टाइम दिया गया था और उसके बाद फिर असल हालत में बहाल नहीं है। इमरान भी आपको दूसरी तरफ दिखाएंगे, तो दूसरी तरफ भी इसी तरह जो ट्रैक की सूरत हाल है कि ट्रैक की बहाली के लिए जो अदालत के हुक्मनामा था उस पर अमल दरामद नहीं किया गया है। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, अब ज़ाहिर है अब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और जो रेलवे हुकाम है उनकी जानिब से रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद जो स्टेशन है रेलवे का, सर्कुलर रेलवे का, इस पर मौजूद हूँ। यहाँ की हालत भी अबतर है क्योंकि जिस तरह बताया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था उसके मुताबिक जिस तरह कागजी कार्रवाई हुई और सूबाई वज़रा और वफाकी वज़रा की जानिब से और ख़ासतौर पर रेलवे हुकाम की जानिब से दावे सामने आए थे कि इसकी रेलवे की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और वक्ती तौर पर तो जो सिटी स्टेशन से धाबे जी तक ट्रेन चला दी थी वो उसी रूट पर जिस तरह दूसरे पाकिस्तान के हिस्सों में जो ट्रेन जाती है उसमें एक तरफ कहा जाए कि आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ था अदालत के, तो उसी तरह ही हुआ। अब ये आप सर्कुलर रेलवे के स्टेशन की सूरत हाल देख सकते हैं, ये सब जाम पड़ा हुआ है। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ये सब करने का कि रेलवे की बहाली के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ, तो उसके बाद फिर इक़दाम जो है वो होते हुए नज़र तो कहीं आया जहाँ कहीं तजावज़ात का ख़ात्मे करने के हवाले से बात की, लेकिन उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि आगे कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यानी कि 6 महीने में से तकरीबन 4 महीने का वक्त गुजर चुका है, उसके बावजूद सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए जो दावे किए गए थे या जिस तरह का हुक्मनामा था उसके मुताबिक अमल दरामद नहीं हुआ है। और उसके बाद फिर मैं आगे चल रहा हूँ, आगे आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से मुतवक्के तौर पर केसेस की समाअत हुई और उसके बाद फिर जिस तरह गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और उसके अलावा दीगर नालों के ऊपर से जो तजावज़ात के खात्मे और उसके बाद लीज़ मकानात को मस्मार करने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था उसमें मुतासरीन की जानिब से जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी उसकी क्या समाअत हो सकती है। नस्ला टावर के जो मुतासरीन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी उसकी समाअत से मुताल्लिक हुक्मनामा आएगा और उसके अलावा हिल पार्क और दीगर जो अदालती हुक्मनामे थे उस पर कितना कुछ अमल दरामद हो सकता है या उनकी वो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसकी तफसीलात भी आगे चलकर आपको बताता हूँ। रेलवे की जो ट्रैक की बहाली के हवाले से जो भी अपडेट थी मैंने आपको दिखाई, वीडियोस के साथ दिखाई कि जो पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वो सामने आती, लेकिन अब तक इस तरह की कोई पेशरफ्त सामने नहीं। लेकिन कागजी तौर पर जो वफाकी हुकूमत की जानिब से और सूबाई हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है वो आपके सामने है कि ट्रैक की बहाली के लिए अरबों में मुख्तस किए जा रहे हैं। और वफाकी हुकूमत चाहती है कि जिस तरह चीन की मदद से जो एक इस मनसूबे को सी पैक के साथ मुंसलिक किया जाए, उसके बाद फिर जिस तरह एक बुलेट ट्रेन चलती है इसी तरह की सर्कुलर रेलवे जो है वो चलाई जाए। चूँकि ये काम बार बार नहीं होगा क्योंकि पायदार काम होना है और जदीद तरीके से होना है, तो इसलिए वफाकी हुकूमत की ज़्यादा कोशिश ये है कि उसी तरह ही इसको बहाल किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा था कि जिस हाल में जिस तरह का ट्रैक जो था उसको उसी हालत में बहाल किया जाए और उसके बाद फिर 6 महीने के अंदर अंदर ये इसकी रिपोर्ट पेश करनी थी। बहरहाल उसके बाद फिर अगर हम आगे चलें तो उसके बाद फिर जिस तरह तजावज़ात के खात्मे के हवाले से जो केस है वो भी अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रोज़ा रोस्टर जारी हुआ है उसके मुताबिक जिस तरह शहर के रफ़ाही प्लाटों के ऊपर से कब्जा हुआ है, इसके अलावा जो नालों के ऊपर से जो लीज़ मकानात थे उनको मस्मार किया गया, तजावज़ात का खात्मा किया गया, तो उस मेन केस के साथ यानी कि जो तजावज़ात वाला नेमतुल्लाह खान साहब वाला जो केस था उसके साथ साथ जो दीगर मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। और ख़ासतौर पर जो कराची बचाओ तहरीक की जानिब से गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला के जो लीज़ मकानात को मस्मार किया गया है और जो शहरी हैं हज़ारों की तादाद में जिनको बेदखल किया गया
उसके ऊपर नज़रसानी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर होगी और फैसल सदीकी साहब जो है केस में पेश होंगे। उस केस में जो मुमकिन तौर पर जो चीज़ सामने आ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया था कि जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली के लिए, उनको मुतबादिल जगह देने के लिए और मुआवजा देने के लिए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिल बैठ कर जो है बात करें और उसके बाद इनको जो सूटेबल मुआवजा है वो अदा करें। अब चूँकि अब तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है और जब ये नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत होगी तो उस दिन ये चीज़ भी सामने रखी जाएगी मुतासरीन के वकील फैसल सदीकी की जानिब से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि बावर कराया जाएगा कि अदालत ने जो हुक्म दिया था उस पर मिनोन अमल नहीं हुआ है। हज़ारों शहरियों को बेदखल कर दिया गया, उनके लीज़ मकानात जो है मसमार कर दिए गए हैं, तो उस पर हुकूमत को पाबंद किया जाए कि इनको मुआवजा भी दे और मुतबादिल जगह भी दे। तो उसके लिए काफ़ी जो है उम्मीद रोशन हो सकती है, मुतासरीन के लिए काफ़ी पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन जो सूबाई हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने दावे किए थे उस पर जो है अमल दरामद नहीं किया गया है। इसके अलावा 1 हफ्ते का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को मसमार करने का, जो कि गैर कानूनी हिस्सा था उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अब तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जो कमिश्नर कराची को ऑर्डर दिया था उस पर अमल दरामद भी होता हुआ नहीं नजर आया है। मुतासरीन की जानिब से भी बाकायदा तौर पर एक ताज़ा तरीन जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है, उसकी भी समाअत मुमकिन तौर पर हो सकती है। अब इसके अलावा हिल पार्क और किडनी हिल के अलावा दीगर जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसकी मसमारी के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये 3 रोज़ जो है कराची की तारीख के लिए अहम तरीन साबित हो सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची में बहाली के लिए, कराची की आवाम की बेहतरी के लिए वो काम करना चाहते हैं। फरवरी तक का टाइम है, उसके बाद फिर उन्होंने मुस्तकिल तौर पर जस्टिस इजाजुल अहसन साहब को रखा हुआ है। जब भी वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत होती है तो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये ग्राउंड बनाया जा रहा है कि अगर जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस के हुक्मनामे हैं उसके बाद फिर आइंदा जो आने वाले चीफ जस्टिस होंगे यानी कि जस्टिस इजाजुल अहसन साहब, वो आकर कराची रजिस्ट्री में कराची के मसाइल से मुताल्लिक़ केसेस की समाअत करेंगे, जिसमें कराची की बेहतरी हो सकेगी। चीफ जस्टिस ने जो हुक्मनामे दिए थे उसमें पिछली बारिशों में हमने उसका जो है उसका जो असर था, उसके जो फ़वाइद थे वो भी आपको बताया कि जिस तरह शहर बेहतर हुआ, कराची डूबने से बचा, कराची वालों की बेहतरी हुई, कराची के मुस्तकबिल जो है वो रोशन होने जा रहा है। तो इस तरह इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कराची की मज़ीद और आगे चल कर भी बेहतरी होगी। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस की समाअत होगी, जिस तरह जो है कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ेगी वो आपको ज़रूर बताएंगे। उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि कराची की बेहतरी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये जो आने वाला 3 रोज़ का जो रोस्टर है, यानी कि 21, 22 और 23 जो 22, 23 और 24 अगस्त का जो रोस्टर है कराची रजिस्ट्री में, उसमें कराची की बेहतरी के लिए मज़ीद जो हुक्मनामे सामने आएंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। कराची की बेहतरी होगी, पाकिस्तान की बेहतरी होगी, कराची वालों की बेहतरी होगी, पाकिस्तान वालों की बेहतरी होगी। जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके सामने रखते रहेंगे।